कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी जी थी। कृष्ण जी की कितनी शादियां हुई थी? भागवत के अनुसार 16,108 विवाह जी। कृष्ण के हुए हैं। तो ये विवाह मतलब कैसा विवाह था, अगर आप थोड़ा बताएंगे इसको हमें। 16,100 रानी, जो लोग कृष्ण के इस लीला पर उंगलियां भी उठाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, देखो ये जो कहानी है, ये एक राक्षस था नरकासुर, उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया और सोचा इन सबके साथ ब्याह करूंगा, शादी करूँ। कृष्ण आए, उन्होंने सबको छुड़ाया। कथा ये है जो ओरिजिनल है कि कृष्ण ने इन सब 16,000 कन्याओं को कहा कि तुम अब घर चली जाओ, मैंने तुम्हारा मुक्त कराया, अब तुम घर जाओ। लेकिन इन कन्याओं ने कृष्ण से कहा कि ये समाज है, इस समाज ने सीता मैया को स्वीकार नहीं किया, तो हम तो बहुत साधारण नॉर्मल घर की लड़कियां हैं, अब ना हमारा माँ है, ना बाप है, ना परिवार है, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम अनाथ हैं। पर हमने सुना है दुनिया में अगर कोई अनाथ हो तो उसके नाथ जगन्नाथ है, आप हो, आप हमें स्वीकार करो। अब कृष्ण के मन में आया कि क्या करूं, इनको घर ले जाके दासी बना दूं तो भी समाज उंगली उठाएगा कि कृष्ण ने अबला नारियों का फायदा उठाया। कृष्ण ने कहा मैं तुमको इज्जत दूंगा, मैं तुमको अपना नाम दूंगा, जहां तुमको समाज स्वीकार नहीं कर रहा तुम गर्व से कहोगी हम कौन है, कृष्ण की पत्नी, अब द्वारिकाधीश की पत्नी। तो यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़े नारी पूजक के रूप में माने जाते हैं कि उन्होंने नारी का सम्मान करना विश्व को समझाया है। ना कि कोई, देखो शादी आदमी क्यों करता है, कुछ उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उसको पूरी करने के लिए वो विवाह करता है, चाहे उसका साथ हो, संग हो, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन कृष्ण ने ये शादियां अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं की है। यहाँ श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को आश्रय दिया है, उनको सहारा श्री कृष्ण बने, इसलिए ये 16,000 कन्या। और शास्त्र की बात करें तो कहते हैं कृष्ण जगतपति हैं, तो मेरे आपके हम सब जो जीव हैं, हम सबके पति पिता श्री ठाकुर जी हैं। तो 16,000 नहीं, भगवान की तो करोड़ों पत्नियां, हम सब अनगिनत श्री ठाकुर जी की हैं। तो इस पे प्रश्न नहीं उठाना आपने बीच में वुमेन एम्पावर का जिक्र किया, और क्योंकि जो सवाल हम लाए थे उनसे तरफ मेरे मन में सवाल आते आ रहे हैं। क्या आप ये मानती है कि हमारी जो आदिकाल में परंपरा हमारी सनातन की रही है, वहां पहले से वुमेन एम्पावरमेंट था? मैं जब देखता हूं अंजनी पुत्र हनुमान, गौरी गणेश जी, कौशल्या नंदन राम जी, या जितने भी हमारे भगवान हैं, मैं ये यशोदा नंदन देवकी नंदन, तो मुझे एहसास होता है कि हर एक भगवान की पहचान जो है वो उनकी माता से रही है। और ये कितना खूबसूरत है, यहाँ तक कि हम राधा कृष्ण कहते हैं, पहले राधा जी का नाम लेते हैं, सीता राम हम कहते हैं। तो ये आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आजकल बड़ी चर्चाएं होती हैं, सदन में आरक्षण देने की बात चल रही, 33% ये वो, लेकिन हमारी परंपरा में तो शायद ये हमेशा से रहा है, आदिकाल से हमेशा से रहा है। और ये हमें बड़ी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस सनातन में रहते हैं जहाँ शिव की एक रात आती है पर माँ की 9 रात्रियाँ आती है। इस विश्व की जब शुरुआत हुई मनु महाराज से, तो मनु महाराज के बेटे 2 थे, बेटियां 3 थी। तो अगर रेशो देखा जाए तो उस हिसाब से हमेशा हमारे धर्म में नारियों की, कन्याओं की संख्या ज़्यादा रही है। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सनातन जो है वो नारी पूजक है। ये अलग बात है कि हम अपनी